सो हेलो एवरीवन। कई बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर इफ़ पावर ज़ीरो ऑफ वन इक्वल्स टू वन और पावर वन भी वन की वन होती है तो वन रेज टू द पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन रेज टू द पावर वन, तो ज़ीरो इक्वल्स टू वन क्यों नहीं होता। बच्चों को लगता है कि ये शायद मैथ्स में कुछ गलती है, दैट इज़ वाई इट हैपन्स, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो रूल पढ़ा हुआ है कि पावर ज़ीरो ऑफ एनी नॉन ज़ीरो नंबर इक्वल्स टू वन, वो हर बार काम करता है एक्सेप्ट वन। अगर वहाँ पर वन की पावर जीरो में लेता हूँ और वन की पावर वन लेता हूँ तो मैं वहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं करने वाला, वहाँ पर देर इज समथिंग एल्स जो कि हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि आपको भी ये कन्फ्यूज़न कभी ना कभी हुआ हो कि भाई वन रेज टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, और अगर वन की पावर वन भी अगर वन के इक्वल है तो भाई दोनों चीज़ अगर इक्वल है और बेस अगर सेम है तो फिर जीरो इक्वल्स टू वन क्यों नहीं होता। ओके, तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि भाई पावर जीरो ऑफ एनी नेचुरल नंबर जो होता है और एनी पावर जीरो ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर जो होता है वो वन क्यों होता है। देखो, सबसे पहले मैंने एक फोकस करा है नॉन जीरो नंबर के ऊपर। अगर मेरे को पावर जीरो लेनी है तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो रेज टू पावर जीरो क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वॉट अबाउट पावर जीरो ऑफ जीरो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। अभी के लिए हमारा फोकस केवल इतना रहेगा कि भाई नॉन जीरो अगर नंबर है और उसकी अगर मैं पावर जीरो लेता हूँ तो आंसर होता है वन। ठीक है, तो पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखो, सबसे पहले एक बार पावर जीरो ऑफ टू कितना होने वाला है, वन होने वाला है। माइनस सेवन की पावर जीरो भी वन होगा। अगर कोई रेशनल नंबर है फ्रैक्शन वाला, 3/2 पावर जीरो तो भी आंसर वन होगा, और वन की पावर जीरो होगा तो भी आंसर वन ही होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ऐसा होता क्यों है। तो ऐसे के लिए अपने पास एक रूल था जो हमने क्लास सेवन्थ और एट्थ में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें कि हमने देखा था कि अगर बेस अगर सेम होता है और पावर्स डिवीजन में होती है तो मैं वहाँ पर माइनस कर देता हूँ पावर्स को, ए एम माइनस एन। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा टू की पावर फाइव अपॉन टू रेज टू पावर थ्री, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखो जो आंसर आने वाला है वो टू से टू कैंसिल होने वाला थ्री टाइम्स, तो आंसर होने वाला था टू रेज टू द पावर टू। और इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका क्या था कि अगर बेस अगर सेम होता तो मैं पावर्स को माइनस कर दूंगा, तो आंसर सिंपल सा टू रेज टू द पावर फाइव माइनस थ्री, आंसर इज टू रेज टू द पावर टू। ऐसे अपना आंसर आ जाता है, जहाँ पर ए क्या होने वाला है, एनी नॉन जीरो नंबर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। इसका मतलब अगर मेरे को कहीं पर भी फाइव की पावर जीरो निकालनी तो आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फाइव की पावर जीरो का मतलब अगर मान लो फाइव की पावर फाइव अपॉन फाइव की पावर फाइव अगर मैं करता हूँ तो फाइव की पावर फाइव माइनस फाइव, और देखो उसको कैंसिल में करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। लेकिन ये वन के केस में ऐसा नहीं होता, इसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ए रेस टू द पावर एम माइनस वन इक्वल्स टू वन। पावर जीरो अगर होती है किसी नॉन जीरो नंबर की तो आंसर वन आता है। तो हम एक काम करने वाले हैं यहाँ पे, एक बार हम इसका लॉग लेने वाले हैं। और जो लॉग वाला कॉन्सेप्ट है, लॉग जो कॉन्सेप्ट होता है वो भाई क्लास 11th में अपने पास इंट्रोड्यूस होता है। तो हो सकता है कि अभी आपको वो पता नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर लॉग लेने वाले हैं बोथ द साइड। जिस तरीके से हम अगर कोई इक्वेशन होती है इक्वल्स टू तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे दिस टाइम हम करने वाले हैं, दोनों तरफ में लॉग लेने वाला हूँ। तो अगर मैंने लॉग लिया तो लॉग ए रेज टू द पावर एम माइनस वन इक्वल्स टू log वन। देखो log का मतलब क्या होता है, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट का इनवर्स प्रोसेस होता है लॉगरिथम। मतलब अगर मैंने कहीं पे लिखा a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू b, अगर a की पावर x का आंसर b आ रहा है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि जो log b होने वाला है विद बेस a, इसका आंसर होगा x। इसका मतलब क्या होता है कि log b विद बेस a इक्वल्स टू x। ठीक है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। ए की पावर एक्स इक्वल टू अगर बी है, जैसे मान लो अगर मैंने कहीं पे लिखा कि भाई लोग है ना, एट का आंसर क्या होगा। ठीक है, लोग एट विद बेस टू का आंसर क्या होने वाला है, तो मेरे को क्या फाइंड करना रहेगा कि भाई टू की मैं पावर क्या लगाऊं कि आंसर एट आ जाए, तो आंसर क्या होने वाला, थ्री होने वाला है। और इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो टू रेज टू थ्री इक्वल्स टू एट। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, तो देखो इसका यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। जो बच्चे क्लास 11th में हैं तो वो दे आर ऑलरेडी फेमिलियर कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, अब सामने कभी भी वन मोर थिंग, एक लॉग का रूल होता है। अगर मैंने कहीं पे लिखा log a
पावर m, तो जो पावर होने वाली है log के अंदर किसी नंबर की, उसको मैं बाहर लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसका मैं प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ यहाँ पर, और देखो m माइनस वन n तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, log a इक्वल्स टू log 1। अब देखो मजे की बात क्या है कि log 1 का मतलब यहाँ पर अगर कहीं पर कुछ बेस नहीं लिखा हुआ तो log का बेस क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। तो 10 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए कि 1 आ जाए, तो 10 की पावर क्या होने वाली है, 0 होगी तब 1 आएगा। तो log 1 की जो वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू होती है वो होती है 0। इसका मतलब m माइनस एन मल्टीप्लाई log a इक्वल टू, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और देखो यहाँ पर अब आप देखोगे तो पता लगेगा कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ पर अगर मेरे को a की पावर m माइनस वन इक्वल टू 1 चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि m माइनस एन 0 हो। m माइनस एन 0 का मतलब क्या होगा, देखो मैंने आंसर निकाला, m माइनस एन log a इक्वल टू 0 अगर होने वाला है, तो जरूरी नहीं है कि ओनली m माइनस एन 0 हो सकता है कि वहाँ पर log a भी 0 हो जाए। दोनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी 0 होगी तो आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर देखो अभी मैं देखता हूँ, तो जो आंसर होने वाला है 1 कब पॉसिबल है, ओनली इफ m इक्वल टू n होगा। तो m इक्वल टू n होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस m और a की पावर 0 इक्वल टू 1 होने वाला है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया है कि जरूरी नहीं हो कि m इक्वल टू n ही हो सकता है कि log a की वैल्यू भी 0 हो जाए, तो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आने वाली है। और भाई log a की वैल्यू 0 कब पॉसिबल है, इसकी वैल्यू तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब अगर कहीं पर a की वैल्यू 1 है, इफ a इक्वल्स टू अगर 1 है, तो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि वहाँ पर m माइनस वन इक्वल टू 0 हो। अगर m की वैल्यू n के इक्वल नहीं होगी तो भी वहाँ पर आंसर 1 ही आना चाहिए। अब देखो किस तरीके से मैंने बोला कि वहाँ पर अगर 1 की पावर 0 होगी तो भी 1 आएगा, अगर बेस 1 है तो यहाँ पर 0 हो 1 हो कुछ भी हो आंसर 1 ही आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रूफ करके आपको बताया। देखो कि अगर 0 आना चाहिए तो m माइनस एन, m इक्वल टू n हो, जरूरी नहीं है वहाँ पे अगर log a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भी ये इसको सेटिस्फाई करता है। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखो 1 की पावर 1 भी कितना होता है, 1 होता है। 1 की पावर माइनस 3 भी क्या होता है, 1 होता है। 1 की पावर 5 भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूँ कि 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 5। तो जो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि पावर 0 ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इक्वल्स टू 1, वो बेस 1 के लिए अप्लाई नहीं होता। बेस 1 के लिए तो पावर 0 हो 1 3 5 कुछ भी नंबर हो, आंसर हमेशा क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमने किया था कि वह 0 की पावर अगर 0 होगी तो फिर आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो भी बात करी है वो किस नंबर पे बात करी है, नॉन जीरो नंबर पे। ठीक है, देखो अभी अभी हमने कहा कि पावर 0 ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू 1। अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ तुम, अगर मैंने 0 की पावर पॉजिटिव पावर ली 0 की, तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 की पावर 5 मतलब 0 होना चाहिए। 0 की पावर 3 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन 0 की पावर अगर नेगेटिव होती है तो 1 अपॉन 0 स्क्वायर होगा, तो ये तो नॉट डिफाइन होता है, हमको पहले से पता है। ठीक है, और अगर पावर 0 होती है किसी नंबर की तो वो 1 होता है। तो देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं 0 की पावर 0 लिखता हूँ तो जो पावर में 0 लिखा हुआ है ये चाहता है कि पावर 0 ऑफ एनी नंबर इक्वल टू 1 होना चाहिए कि भाई आंसर 1 आए। और जो 0 नीचे लिखा हुआ जो कि 0 की अगर नॉन नेगेटिव पावर होती है, नॉन नेगेटिव पावर होती है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो जो नीचे वाला 0 है ये चाहता है कि आंसर कितना है, 0 है। बात समझ में, अगर पावर 0 है किसी नंबर की तो आंसर 1 आता है, इसलिए ऊपर वाला 0 चाहता है कि आंसर 1 आए। लेकिन अगर बेस में 0 होता है और उसकी अगर नॉन नेगेटिव पावर होती है तो आंसर 0 आता है। तो भाई यहाँ पर इन दोनों का क्लेश हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द डेफिनेशन हो रहा है। यहाँ पर बता नहीं सकते कि 1 होगा या 0 होगा, भाई मैं कौन से रूल से इसको फॉलो करूँ। दैट इज वाई कभी भी अगर कहीं पे लिखा हो 0 रेज द पावर 0 तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइन। जब भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी।
0 रेस्ट टू पावर 0 का आंसर नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि इसका आंसर दोनों 0 अलग अलग आंसर निकालना चाह रहे हैं, इसलिए मैं एक एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो क्या है कि भाई अगर बेस 1 होता है तो पावर 0 हो 1 हो 3 हो कुछ भी हो आंसर 1 ही आने वाला है। इसका ये मतलब कतई नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 रेस्ट टू पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 की पावर 1 भी 1 होती है तो आंसर कितना जाना चाहिए 0 इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ पर तो 1 की पावर -5 भी 1 होती है, 1 की पावर 3 भी 1, कोई भी नंबर की 1 की पावर कुछ भी लो आंसर 1 ही आने वाला। तो इसका मतलब तो सब एक नंबर एक दूसरे के इक्वल हो गए, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता इसकी भी हमने बात करी लोग का यूज़ करके। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।